जय श्री राम, जय बजरंगबली। मैंने एक चीज़ सुनी थी कि भाग्य भाग्य हमारा पहले से ईश्वर लिखकर हमें इस दुनिया में भेजते हैं। हमारा भाग्य पहले से निश्चित होता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम बड़े होकर क्या बनेंगे, हमारे जीवन में क्या होगा। हर एक खुशी, हर एक गम, हर एक चीज़ हमारे जीवन की एक एक चीज़ें भाग्य में लिखी होती है। तो क्या हमें हाथ पर हाथ रखे बैठे रहना चाहिए अगर हमारे साथ गलत हो रहा है, या कुछ हमारे जीवन में हम अच्छा करना चाहते हैं, या हम कुछ और चाहते हैं लेकिन हमारे भाग्य में भी वो चीज़ नहीं, तो क्या हमें शांति बनाए रखना चाहिए, चुपचाप बैठ जाना चाहिए, या फिर अपने भाग्य से लड़ना चाहिए, या फिर हमें वो सभी चीज़ें करनी चाहिए जो हमें जो है भाग्य में हमें नहीं मिली लेकिन हम वो चीज़ जो है करना चाहते हैं। तो देखिए, राम नाम हमें वो हर चीज़ देता है जो हमारे भाग्य में नहीं भी है, क्योंकि ईश्वर हमारा साथ तभी देते हैं जब हम अपने भाग्य से लड़ना जानते हैं, हम अपना भाग्य खुद बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें ईश्वर ज़रूर देंगे। तो ऐसी एक कहानी है एक बिटिया की, जो जो है उत्तराखंड की है और बहुत दिनों से परेशान थी। बहुत ही गरीबी में उनका जीवन कटा, और जब वो जैसे ही बड़ी हुई तो कॉलेज वगैरह सब कुछ समाप्त हो गया और उसके बाद वो तैयारी करने लगी, लेकिन उनकी कहीं भी जॉब लग ही नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा जो है वो तैयारी कर रही थी, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में जो है उनका जीवन कट रहा था, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा थी और उनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी उनके पापा नहीं थे। वो अपना घर जो है उनकी मम्मी चला रही थी, सारा जो भी खर्चा है उन्हीं की मम्मी उठाती थी। तो वो यही सोचती थी कितनी जल्दी मेरी जॉब लग जाए और ये जो है मैं इस जो है मुक्ति दिला सकूँ अपने मम्मी पापा को इस जो है दुख से, जो बहुत ज़्यादा परेशान है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों के लिए उन्हें लड़ना पड़ता है, यानी रोज़ सुबह उठकर उन्हें ये सोचना पड़ता है कि आज पैसे कैसे आएंगे, आज ये काम कर लेते हैं, ये मज़दूरी कर लेते हैं, इसके बाद हमारे घर में जो है राशन आएगा। ये सभी चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी चलता था कि मुझे कुछ ना कुछ ज़रूर बनना है और अपने माँ बाप का सहारा बनना है। मेरे पिताजी तो नहीं, लेकिन मेरी माँ ही, मेरी माँ भी और मेरे पिताजी भी हैं। मुझे दोनों का फ़र्ज़ निभाना है, जैसे उन्होंने दोनों का फ़र्ज़ निभाया। और मेरा कोई भाई नहीं है, तो मैंने जो है अपने अंदर सोच रखा था कि मैं अब बेटे का भी फ़र्ज़ निभाऊंगी और बेटी का भी। धीरे धीरे तैयारी करना शुरू करी। जो है उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो बहुत बड़ी कोचिंग करने लगे, लेकिन सबसे अच्छी जो है आज के ज़माने में अच्छी चीज़ है मोबाइल, क्योंकि मोबाइल में हमें हर वो चीज़ मिल जाती है जो कोचिंग में पढ़ा करते थे, वो सभी चीज़ें हमें अब ऑनलाइन मिल जाती हैं। धीरे धीरे उन्होंने तैयारी शुरू करी। तैयारी करते करते एक बार उन्होंने जो है उत्तराखंड पीसीएस का प्रीलिम्स निकाला। उसमें उनका जो है 2 नंबर से उनका रह गया, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगली बार दिया तब भी उनका नहीं हुआ। तीसरी बार उन्होंने जब तैयारी की, साथ में वो हनुमान चालीसा का जाप भी करने लगी और जो है हनुमान जी का जो है उपाय भी करने लगी, और कभी कभी वो बजरंग बाण भी पढ़ती। इसके बाद वो लिखती हैं कि मैं राम नाम के बारे में नहीं ज़्यादा जानती थी, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि राम नाम लिखने से हमारी नैया पार हो जाती है, हमें वो सब मिलता है जो हम चाहते हैं, तो उन्होंने एक दिन संकल्प लिया कि मैं अब जितना भी टाइम मुझे मिलेगा, मैं जितना टाइम दे सकूँगी उतना टाइम मैं राम नाम लिखने में ज़रूर दूँगी। धीरे धीरे वो राम नाम का जाप भी करने लगी और उन्होंने राम नाम लिखना भी शुरू कर दिया। उनका प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया। इसके बाद उनका जो है सपना आधा तो सच हो चुका था, वो उन्हें मेंस निकालना था। धीरे धीरे तैयारी करने लगी। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, क्योंकि आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो कोचिंग बच्चा नहीं जाता है, घर में तैयारी करा, कोई भी समझाने वाला नहीं है, तो क्या ही वो उनके दिमाग में चल रही होगी, उनके मन की स्थिति कैसी होगी जब परिस्थितियाँ बिल्कुल उनके विपरीत हैं। घर में ढंग से खाने को भी नहीं, लेकिन वो एक सपना देख रही हैं कुछ अच्छा करने का। तो भगवान भी साथ देते हैं, अगर हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो भगवान भी हमारा साथ ज़रूर देते हैं। वो तैयारी करने लगी और कहा कहते हैं ना, जब भगवान हमारा साथ देते हैं तो एकदम से भाग्य बदल देते हैं। हर चीज़ बदल गई, जैसा उन्होंने सोचा था बिल्कुल विपरीत हो गया और उनका मेंस निकल गया। उन्हें लग ही नहीं रहा था कि मेरा मेंस निकलेगा भी, उनका मेंस क्लियर हो गया। ये तीसरी बार था जब उन्होंने अटेम्प्ट किया था और उनका उत्तराखंड पीसीएस में सिलेक्शन हो गया। बहुत बड़ी खुशी की बात है। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने और परिवार के लिए एक ऐसा जो है सबके सामने एक ऐसा उदाहरण बनी कि बेटा जो कर सकता है वो आज बेटी भी कर सकती है। आज वो अपने घर का सहारा बनी है और वो भगवान को इतना ज़्यादा शुक्रिया करती हैं कि कहते हैं कि भाग्य से लड़ना मैंने सीखा और मैंने अपना भाग्य खुद भी बदला है। जैसे उन्होंने बदला है वैसे हम सभी बदल सकते हैं। राम नाम
में बहुत शक्ति है, आप समझ नहीं सकते कि मैं क्या बात बता रही हूँ। राम नाम जो शब्द है, ये शब्द नहीं, ये बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें आप जो ढूँढोगे ना वो आपको सब मिलेगा। इसलिए आप भी राम नाम लिखना ज़रूर शुरू करें। प्रभु श्री राम आपकी नैया ज़रूर पार करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।